आखिर ऐसा क्या मिला जिसके कारण राम मंदिर की इतनी चर्चा हो रही है। जब नासा के वैज्ञानिकों को इन चीज़ों के बारे में पता चला तो वह भी हैरान रह गए। इससे भी बड़ी बात यह है कि जब आपको भी पता चलेगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप हिंदू होने पे गर्व करोगे। अब इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है, राम मंदिर तैयार हो चुका है। लोगों को बस 22 जनवरी को इंतजार है, क्योंकि इस दिन भारत के लोगों को नहीं बल्कि दुनिया के तमाम हिंदुओं और राम को मानने वाले को इंतजार है। लोग राम लला की स्थापित होने वाले मूर्तियों को देख झूम उठेंगे, क्योंकि इस दिन से भगवान राम के दर्शन के लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे। मूर्तियों को बनवाने के लिए देश के सबसे बड़े 3 मूर्तिकारों को बुलाया गया है, और जो भी भक्त इस ऐतिहासिक पल को दर्शन कर पाएगा वह जीवन और मृत्यु से मुक्त हो जाएगा। आप सभी तो जानते ही होंगे कि 22 जनवरी 2024 को रामलला का मूर्ति स्थापित किया जाएगा। लेकिन यह मंदिर बनकर भले ही तैयार हो गया हो, लेकिन इसके निर्माण के समय कई ऐसे चमत्कार हुए हैं जिसे देखकर राम मंदिर के सब दंग रह गए हैं। यहाँ तक कि इन चीजों को देखकर नासा के वैज्ञानिकों का भी दिमाग खराब हो गया है। वे सोच में पड़ गए हैं कि ये सब क्या हो रहा है। आज के इस वीडियो में जानेंगे चमत्कारों और रहस्यों के बारे में, जिसे सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा। तो बता दें कि जब यहाँ मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा था उस टाइम 112 खंभों की डिजाइन निकाला गया था। इसके बाद में अमेरिका के एक विशेष वैज्ञानिक की टीम को बुलाया गया ताकि वे इसका पूरा निरीक्षण कर सकें, यहाँ की जो भी कमियां हो उसे दूर कर सकें। लेकिन यहाँ से परेशानी होती है शुरू। जब वैज्ञानिकों द्वारा खुदाई करवाया गया तो वहाँ से एक विशेष वस्तु निकली जिसे देखकर भी हैरान हो गए। यहाँ चमत्कारी वस्तु ने न केवल वहाँ के वैज्ञानिकों को बल्कि भारत के सरकार को भी हिला कर रख दिया। जिसके बाद तुरंत एक कमेटी बनाई गई और वहाँ की जाँच शुरू करवाई गई। लेकिन वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण वे सभी न चाहते हुए भी श्री राम को मानना पड़ा। इस पर बात करें तो जब राम मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ था उस समय अमेरिका के एक वैज्ञानिक का नाम थॉमस था। वह भारत आया। वह वैज्ञानिक राम मंदिर के दौरे पे था। यहाँ आकर उसने देखा राम मंदिर का कार्य काफी चल रहा है। इसके बाद वह अपना रूटीन काम शुरू कर देता है। काम के टाइम जब उसकी नज़र मंदिर के परिसर पर पड़ी, वहां जाकर देखा तो वहां की मिट्टी धरती पर नरम पड़ी थी। देखने में वह जगह वहां से एकदम अलग दिखाई दे रहा था। थॉमस को अपने अंदर की आत्मा की आभास हुआ और वहां तुरंत मजदूरों को खुदाई के लिए बुलवाया। मजदूरों भी यह देखकर हैरान हो गए कि खुदाई वहां क्यों करवा रहा है। मजदूरों को तो आखिर ऑर्डर मानना था, इसलिए वह बिना कुछ समझे खुदाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ कुछ खुदाई शुरू किया गया वैसे ही वहाँ की धरती फटकर पानी का प्रवाह शुरू हो गया। बहते हुए पानी के देखकर मजदूर परेशान हो गए, क्योंकि पानी के अंदर खुदाई करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब इस पानी का सर्वेक्षण किया गया तो पता चला कि पास में ही बहता हुआ सरयू नदी का पानी है। लेकिन वे समझ नहीं पाए कि माता सरयू नदी मंदिर के निर्माण में सहयोग करने आई है। इस तरह से पानी निकलना, जहाँ मंदिर बनना है वहाँ सरोवर बन जाएगा। पानी वाली नमी जगह पर मंदिर बनवाना आम बात तो नहीं। उस समय सभी सोचने लगे कि सरयू नदी का मिलना कोई चमत्कार है या कोई संयोग या कोई भगवान की लीला तो नहीं। इसके बाद सभी राम से विनती करने लगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब तक माता सरयू नदी का पानी नहीं खत्म होगा तब तक राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा। लेकिन एक चमत्कार और हो गया। अगले ही दिन श्री राम ने उनकी पुकार सुन ली और माता सरयू नदी बंद हो गया। आज फिर से मंदिर निर्माण कार्य शुरू किया गया। अब यहाँ मंदिर निर्माण पूरा हो चुका है और साथ ही 22 जनवरी 2024 को यहाँ भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यहाँ पर एक भारत सरकार ने एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनवाया है, इससे देश विदेश के समस्त लोगों को राम मंदिर दर्शन करने में दिक्कत ना हो और इसे वह देख सकें। एक सवाल और है, जब राम मंदिर पुराने जमाने में था तो वह कैसा दिखता था, जिसे तोड़कर बाबर ने मस्जिद बनवाई थी। आखिर किसने बनवाई थी यह मंदिर, क्योंकि इसका रहस्य कुछ सीमित लोगों को ही पता है। वीडियो में आपको पूरा रहस्य बताने वाला हूँ। यहाँ के धरती के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि यहीं पर श्री राम का जन्म हुआ था, इसलिए इसे राम जन्मभूमि भी कहते हैं। इतिहासकारों के अनुसार कौशल राज्य की राजधानी अवध को पूर्व में अयोध्या और बौद्ध काल में साकेत कहा जाने लगा। अयोध्या पूर्व से मंदिर का शहर था। हालांकि यहाँ खुदाई के समय बहुत से बौद्ध धर्म और जैन धर्म और हिंदू धर्म के कई अवशेष मिले हैं, जिसमें संभव से लेकर कई तरह के आकृति बनाई गई थी। वाल्मीकि रामायण में भी अयोध्या नगरी के बारे में लिखा गया है। कहते हैं कि श्री राम की जल समाधि लेने के बाद कुछ सालों तक अयोध्या उजड़ा हुआ सा हो गया था, लेकिन उनके जन्म पर बना महल को कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद श्री राम के पुत्र कुश ने
यहाँ एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया। इसके बाद सूर्य वंश के अगली 44 पीढ़ियों तक आखिरी राजा बृहदबल तक रहा। कौशल राज बृहदबल की मृत्यु महाभारत काल में हुई थी। महाभारत काल के बाद अयोध्या फिर से उजड़ गई, लेकिन राम जन्म स्थल मंदिर को कुछ नहीं हुआ। इसके बाद यहाँ प्रमाण मिलता है कि ईसा के 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन अयोध्या आए। थकान के कारण वे अयोध्या नगरी के सरयू नदी के किनारे आम के पेड़ के नीचे अपनी सेना के साथ आराम कर रहे थे। उस समय घने जंगल था। महाराज विक्रमादित्य को इस भूमि में चमत्कार दिखाई देने लगा। उसने खोज किया, तब वहाँ के एक योगी और संतों से यह बात हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से यहाँ एक श्री राम का भव्य मंदिर बनवाया। उसके साथ ही कूप, सरोवर, महल बनवाया। माना जाता है कि श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जो बहुत ही खूबसूरत था। विक्रमादित्य के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख करते थे। उन्हीं में से एक सूर्य वंश के प्रथम शासक श्री पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का फिर से जीवन उद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख भी अयोध्या में मिलता है, जिसमें उसे सेनापति कहा गया है तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने का वर्णन है। उनके अवलेखों से यह ज्ञात होता है कि गुप्त वंशी चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ और उसके पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। इतिहासकारों के अनुसार 600 ईसा पूर्व अयोध्या में एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। इस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान 5वीं शताब्दी में ईसा के पूर्व के दौरान मिली, जब यह धर्म के रूप में विकसित हुआ। तब इसका नाम साकेत था। कहते हैं कि चीनी भिक्षुक ने यहाँ देखा कई बौद्ध मठों का रिकाई रखा गया है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनेत सांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध धर्म मंदिर था तथा 3000 भिक्षुक रहते थे और यहाँ हिंदुओं का प्राचीन भव्य मंदिर था, जहाँ रोज हजारों की संख्या में लाखों लोग दर्शन करने आते थे। इसके बाद ईसा के 11वीं शताब्दी में कनौ नरेश जयचंद्र आया तो उसने मंदिर पर स्थित सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्त शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद्र का भी अंत हो गया। इसके बाद भारत पर आक्रमणकारों का आक्रमण बढ़ गया और आक्रमणकारियों ने काशी और मथुरा के साथ अयोध्या में भी आक्रमण शुरू कर दिया। साथ ही लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर दिया और मूर्तियों को तोड़ दिया गया। लेकिन 14वीं शताब्दी तक अयोध्या के मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। कितने ही कई प्रकार के आक्रमण हुआ, लेकिन श्री राम जन्मभूमि के मंदिर को 14वीं शताब्दी तक तोड़ नहीं पाए। कहते हैं कि सिकंदर के शासन काल के दौरान यहाँ सुसोदिया मंदिर मौजूद था। इसके बाद मुगलों का शिकार हो गया, वे इसे नष्ट कर दिए। इसके बाद इसे पूरी तरह से नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाया गया। अंततः 1522 से 28 तक इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया, जिससे दोबारा वहाँ कोई कुछ न बना सके। माना जाता है कि मुगल काल के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई गई थी, जो 1952 तक विद्यमान रही। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पर एक मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। अयोध्या खुदाई के अवशेष में इसके 2 अवशेष मिलते हैं। इसमें से एक है खास शिलालेख है, जिसका सार है जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे हैं। ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयालु मीर बकी ने फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया। इसके साथ यह भी कहा जाता है कि जहांगीर और बाबर शासन काल में हिंदुओं को यह भूमि एक चबूतरे के रूप में सौंप दी गई थी, लेकिन क्रूस शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज के शासन काल के पूरा करते हुए यहाँ मस्जिद को बाबरी मस्जिद रख दिया, लेकिन अंत में इसका भी विध्वंस कर दिया गया। के बाद कई वर्षों तक केस चलता रहा। अब यह हमारी धरती हुई, जिस पर आज श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। तो ये रही हमारे श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के कुछ रहस्य। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।